मिस्टर शोएब मलिक। जैसा कि बताया गया था कि इकबाल सीरीज़ के कुछ लेक्चर्स रहेंगे, जहाँ पर हम कलाम इकबाल को पहले मैं खुद भी समझना चाहूँगा, और जहाँ जहाँ ये आवाज़ जाएगी व्यूअर्स का फीडबैक लेते हुए हम सब पर्पस ऑफ लर्निंग को फ़रोग देते हुए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करना चाहेंगे। Whatever the views are expressed, they are here personal and have nothing to do with my official position. एक डिस्क्लेमर जरूरी है। The views are expressed while exercising Article 19 subclause 1 of our great Republican Constitution, that is, it deals with freedom of speech and expression, and also by exercising one of the fundamental duty mentioned in Article 51A subclause H, which says to develop scientific temper, humanism, and spirit of inquiry and reform. So दोनों को एक्सरसाइज करते हुए विद द पर्पस ऑफ लर्निंग एंड इनोवेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दिस फील्ड, हम अल्लामा इकबाल की एक वो आज नज़म शुरू करेंगे जो उन्होंने मार्च 1907 में लिखी। जैसा कि मेरी पहली वीडियो में बताया गया कि हर चीज का एवोल्यूशन होता है। अगर हम हीगल की बात माने तो हीगल ये कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज एन एवोल्यूशन इन बोथ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक वर्ल्ड। अगर हम खुद डार्विन को देखें तो वो भी एक एवोल्यूशन की बात करता है, और अगर हम कुछ स्कॉलर्स खासकर नीट्शे, स्पिनोजा, ह्यूम, और अभी जो हाल ही में जिनकी डेथ हुई है गालिबन 5-10 साल पहले, जो नोबेल लोरेट भी थे, नैश, जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम में भी आ चुके थे, तो इन सब का यह कहना है कि देयर इज ऑलवेज एन आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन। जहन का भी इर्तिका होता है, या खुद ही अगर इकबाल से समझे तो इकबाल ने बार बार अपनी सॉरी कहा कि उसका भी एक एवोल्यूशन हुआ है। द इकबाल विच बिगन वाज नॉट द इकबाल विच एंड्स। सो ये एक इंसानी फितरत है कि इंसान जूं जूं तजुर्बात, एहसासात के साथ मवाफकत रखता है, तो उसी हिसाब से उसकी जहनी इर्तिका में भी वो असर दिख ही जाता है। कभी कभी हम माहौल से असर लेते हैं और कभी कभी माहौल को हम असरअंदाज करते हैं, तो ये दोनों चीजें लाजिम और मलजूम है। तो मैं ये कहना चाहता था कि जैसे इकबाल एक जगह खुद कहा, इकबाल एक पुरअसरार शख्सियत के मालिक थे, जो जब उनमें कन्वर्जन आया तो वो कन्वर्जन किसी हद तक तखयली कन्वर्जन भी था, या कुछ रूहानी कन्वर्जन भी था, या जिसको फिलोसॉफिकल वे में, जो पूरी फलसफा में इन दो चीजों पे लड़ाई हुई है, इंट्यूशन और इंटेलेक्ट। तो एक इंट्यूशन बेस्ड कन्वर्जन था, गुजर जा अक्ल से आगे की ये नूर, चिरागे राह है मंजिल नहीं है तू, मंजिल नहीं है। और ये एक इंट्यूशन बेस्ड कन्वर्जन था अल्लामा इकबाल की शख्सियत में, और वही कन्वर्जन हमने उनकी शायरी में देखा। सिसली के किनारे पे सीड्स ऑफ कन्वर्जन थे, और ये जो नज़म मैं पढ़ने जा रहा हूं ये अलल ऐलान कन्वर्जन है अल्लामा इकबाल का, और खुद वो इस शेयरों के जरिए भी ये बात साबित हो जाती है। पहला मुशीर पढ़ता हूं मैं, मार्च 1907 की नज़म। जमाना आया है बेहिजाबी का, आम दीदारे यार होगा। जमाना आया है बेहिजाबी का, आम दीदारे यार होगा। सकूत था पर्दादार जिसका, वो राज अब आश्कार होगा। नाउ ट्रुथ कांट रिमेन हिडन फॉर ए मोर स्पैन ऑफ टाइम, एवरी ट्रुथ इज रिवील्ड। जितने भी हकाइक थे, मजाहिरीन को खत्म करते हुए हकाइक मेरे सामने आ चुके हैं। अब ये जो हकाइक हैं, ये हक को ओपन कहने का, हक को ओपन समझने का, हक को अलल ऐलान उरिया तरीके से मनवाने का वक्त आ चुका है। जमाना आया है बेहिजाबी का, गए दिन के छुप छुप के पीते थे आगे आएगा। जमाना आया है बेहिजाबी का, आम दीदारे यार होगा। अब जो ट्रुथ को मैं अंडरस्टैंड कर चुका हूं, उस ट्रुथ और मेरे दरमियान में कोई पर्दा बाकी नहीं रहा,
और जो बातें दबी दबी सी थी दिल में, जो राजदार बातें थी, अब वो राज राज नहीं रहेगा, वो अब अलल ऐलान आश्कार हो जाएगा, सबके सामने खुलेगा, सबके सामने वो आ जाएगा। गुजर गया अब वो दौर साकी कि चुप चुप के पीते थे पीने वाले। गुजर गया अब वो दौर किस्सा की चुप चुप के पीते थे पीने वाले। बनेगा सारा जहां में खाना, हर कोई बादा खार होगा। अब ये छुप छुपाए वाला काम नहीं है, अब आप ओपनली वो बनेगा सारा जहां, और सिर्फ मैं को नहीं, हर एक उस मैं के साथ लर्जेगा, हर एक के बाद हर एक बादा खार होगा। तो ये अगर हम एक फिलोसफिकल सेंस में देखें, तो अगर हम हिस्ट्री का थोड़ा सा रेफरेंस ले, तो एक मक्की दौर था, एक मदनी दौर था। गुजर गए गया अब वो दिन कि चुप चुप के पीते थे पीने वाले। जब मक्की दौर था तो लोग चुप चुप के उस ट्रुथ को एक्सेप्ट करते थे, अलल ऐलान बताते नहीं थे। लेकिन मदनी दौर में बिल्कुल उसके मदे मुकाबिल था, बनेगा सारा जहां में खाना, हर कोई बादा खार होगा। एक और शेर थोड़ा सा हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव में ही है। निकल के सहरा से ये मुराद यहां पर द अरेबियन पेनिनसुला है। निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया। इट इज अबाउट द डिफीट ऑफ रोमन एम्पायर।